बड़ी ही लापरवाही ढीली ढाली के साथ में सुबह 10:42 का टाइम देकर दोपहर 3:30 बजे सालार रिलीज ट्रेलर या यूं कहें कि सालार का सेकंड ट्रेलर ड्रॉप कर दिया गया। बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट था भाई इनके मेकर्स की तरफ से। जो भी इन्होंने स्ट्रैटेजी लगाई, मार्केटिंग करी, बहुत ही घटिया थी। सुन लो होमवेल फिल्म्स वालों, ये कोई तरीका नहीं होता है। ये तो थैंक गॉड भैया ट्रेलर ठीक ठाक था, अदरवाइज पूरा मूड खराब हो जाता। एंड ये बात तो हमें पहले ही पता थी कि ये वाला ट्रेलर एक एक्शन पंच होने वाला है एंड वैसा ही इसका कुछ हाल रहा। डेफिनेटली सेकंड ट्रेलर फर्स्ट वाले से बेहतर था, काफी चीजें हमें जानने को मिली। एंड पता है फर्स्ट वाला ट्रेलर अपनी टाइमिंग की वजह से भी मात खा गया था। हमारा दिमाग सारा एनिमल की तरफ लगा हुआ था, उसमें बहुत कुछ खास दिखाया नहीं गया। प्रभास की भी बहुत कम अपीयरेंस थी, लेकिन ऑब्वियसली कहानी का एक बेसिक आइडिया तो हमें पहले ही ट्रेलर से मिला था कि भाई पिक्चर की कहानी खान सार की गद्दी को लेकर के होगी, जिस पर बहुत सारे लोग घात लगा करके बैठे हैं। एंड फिर उसी बीच कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, जिसमें एक दोस्त दूसरे दोस्त की मदद करने के लिए पहुंचेगा एंड धीमे से यही दोस्ती कैसे दुश्मनी में तब्दील हो जाएगी। तो बहुत सारे हाई चांसेस हैं कि शुरुआत प्रभास और पृथ्वीराज की दोस्ती से होकर के एंडिंग पृथ्वीराज और प्रभास की दुश्मनी पर होगी। एंड जो भी आगे होगा उसे इसके सेकेंड पार्ट में कंटिन्यू किया जाएगा। एंड ऑब्वियसली ये प्रशांत नील की फिल्म है तो डार्क तो होगी। दूसरी बात ए रेटेड है तो वॉयलेंस भी बहुत सारा होने वाला है। मतलब हीरो जब उड़ उड़ के 100 200 लोगों को एक साथ मारेगा। एंड पता है इसमें प्रभास की जो वेशभूषा है उसको देख करके समझ आ रहा है कि वो एक मैकेनिक होने वाले हैं। दूसरी बात इस सीन में जो डायलॉग होता है कि भाई मैकेनिक के हाथ में अगर तुम स्पैनर व्रेंच दे दोगे तो वो समझ जाएगा कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है, लेकिन अगर गन दे दी तो। जिसके बाद प्रभास का बहुत ही कूल एंड हॉट सेक्सी टाइप का लुक हमें दिखाया जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि हाँ प्रभास अपने पुराने वाले लुक में वापस आ गए हैं, जिस प्रभास को हम सब मिस कर रहे थे इतने दिनों से। और देखो यार अल्टीमेटली प्रशांत नील का एक तरीका है पिक्चर बनाने का, केजीएफ से हम समझ गए हैं। एंड डेफिनेटली इस पिक्चर के इन ग्लिम्सेस को देखने के बाद हमें ये बात समझ में आ रही है कि वो उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। इसको देख करके ऐसा तो कुछ नहीं लगा कि बहुत एक्सपेरिमेंट हुआ है, क्योंकि वैसे ही कुछ कलर ग्रेडिंग सी फीलिंग आ रही है स्टोरी में। एक जो इंटेंसिटी होती है ना वो भी उसी टाइप की है। बट डेफिनेटली हाँ, जो इसकी कहानी है ना होगी ना, जो इसका मेन टुकड़ा है उस पर हम दाव लगा सकते हैं कि हाँ भैया इन लोगों ने कुछ तो अच्छा करने की कोशिश की है, या हमें उसे देख करके ऐसा लगे कि हाँ कुछ तो यूनिक हम देख रहे हैं। हालांकि इन सब चीजों से कुछ खास फर्क पड़ नहीं रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली फिल्म की हाइप तो बहुत ही तगड़ी है। बुक माई शो पर 1 मिलियन से ज्यादा इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। एंड भाई इसको ना नॉर्थ बेल्ट में डंकी से आधे शोज मिले हैं, उसके बावजूद भी अभी तक इसने ऑल इंडिया में लगभग 5.5 करोड़ की टिकट सोल्ड आउट कर दी है। जिससे हमें ये पता चल रहा है कि रेबल स्टार जो हमारे प्रभास है उनका स्टारडम तो पीक पर है ही। एंड एक वो पुराना वाला जो प्रभास जिनको हम सब मिस कर रहे थे, उनका वो एक बाहुबली वाला अवतार था ना, बहुत दिन हो गए हैं यार। बहुत सारी पिक्चरें थी जिसमें हमको उनको देख करके लगा कि ये वो प्रभास है नहीं जिनकी डिमांड है, जिनके लिए मेजोरिटी ऑफ लोग पागल हुए फिरते हैं। तो अच्छी बात है यार वो वापस आएंगे, हमें भी मजा आएगी। एंड इस बार हिंदी डब में फिर से शरद किलकर ने उनकी आवाज को डब किया है, तो अच्छा लग रहा है। बस आदि पुरुष वाला हाल ना हो जाए। बाकी आप अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में बताओ कि कैसा लगा ट्रेलर, दोनों ट्रेलर कैसे लगे, एंड भाई डंकी सालार को लेकर के कितनी कंफ्यूजन है। चलो खैर इस पर हम कल बात करेंगे। फिलहाल आपके दिमाग में जो भी है लिखना जरूर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बी सेफ, टेक केयर, लव यू ऑल।